कॉइनबेस प्रतिस्पर्धी बिनेंस के स्थिर मुद्रा बस्ट को सूचीबद्ध करता है। रिपल ऐसे काम कर रहा है जैसे कि वह पहले ही खो चुका हो। एक्सआरपी के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है? 80% संस्थागत निवेशक पारंपरिक निवेश सर्वेक्षण शो से आगे निकलने के लिए क्रिप्टो की अपेक्षा करते हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड मेटावर्स विस्तार शुरू करने के लिए सैंडबॉक्स में वर्चुअल प्लॉट खरीदता है। दक्षिण कोरियाई क्रिप्टो एक्सचेंज ट्रैवल रूल ब्रेकथ्रू के बाद हमेशा की तरह सेवा फिर से शुरू करते हैं। आज क्रिप्टो स्पेस में शीर्ष 5 कहानियां हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप कोई महत्वपूर्ण अपडेट मिस न करें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनीता है। कॉन्स्टिस चैनल में आपका स्वागत है। क्रिप्टो करेंसी समाचार पर प्रतिदिन कम से कम एक वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी हम नए वीडियो पोस्ट करते हैं तो नियमित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए घंटी आइकन दबाएं। कॉइनबेस प्रतिस्पर्धी बिनेंस के स्थिर मुद्रा बस्ट को सूचीबद्ध करता है। कॉइनबेस ने एथेरियम नेटवर्क पर ट्रेडिंग के लिए क्रिप्टो एक्सचेंज के यूएस डॉलर समर्थित स्थिर मुद्रा बिनेंस यूएसडी बीयूएसडी को सूचीबद्ध किया है। लेकिन लॉन्च एक छोटी सी हिचकी के बिना नहीं था। बस्टिस्ट ट्रेडिंग जोड़ी मैट्रिक्स को पूरा करने में विफल ट्रेडिंग जारी रखने के लिए आवश्यक थी और उसे रोकना पड़ा। स्थिर मुद्रा बन कॉइन मार्केट कैप के अनुसार बस्ट 17.4 बिलियन डॉलर मार्केट कैप के साथ चौथी सबसे बड़ी स्थिर मुद्रा है और कुल मिलाकर 13वीं सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। कल डेलीलर ट्विटर अकाउंट ने बाइनेंस एक्सचेंज के पते से $122,895,760 बस्ट बर्न को हरी झंडी दिखाई। रिपल ऐसे काम कर रहा है जैसे कि वह पहले ही खो चुका हो। एक्सआरपी के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है? यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) ने दिसंबर 2020 में रिपल और उसके 2 अधिकारियों के खिलाफ अरबों डॉलर का मुकदमा शुरू किया। SEC के अनुसार कार्रवाई का कारण यह था कि 2013 से रिपल द्वारा की गई एक्सआरपी की बिक्री अवैध थी। हालांकि क्या यह स्पष्ट है? पैरामेडिक्स को बुलाओ। एक्सआरपी मूल्य के आंकड़ों से पता चला है कि सिक्का 4 साल पहले 4 जनवरी 2018 को $3.34 के ATH तक पहुंच गया था। 22 दिसंबर 2020 तक जब मुकदमा दायर किया गया था, तब तक सिक्के की कीमत 84% गिरकर $0.53 हो गई थी। एक्सआरपी के ट्रेडिंग वॉल्यूम में भारी गिरावट आई है। प्रेस के समय क्रिप्टोकरेंसी के लिए ट्रेडिंग वॉल्यूम 2.18 बी पर था। रिपल ने बेहतर दिन देखे हैं। टोकन के लिए विकास गतिविधि तब से नीचे की ओर बढ़ गई है। मुकदमा दायर होने के बाद से एक्सचेंज पर आपूर्ति में 6% की वृद्धि हुई, लेकिन एक्सचेंजों के बाहर आपूर्ति में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई। इसी अवधि में सामाजिक मात्रा में बेतहाशा उतार चढ़ाव आया। कोई महत्वपूर्ण संचय नहीं। आगे बेहतर दिन। रिपल के CEO ब्रैड गार्लिंगहाउस ने कहा कि उनकी कंपनी पहले से ही काम कर रही है जैसे कि वह अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग के साथ लड़ाई हार गई हो। 80% संस्थागत निवेशक पारंपरिक निवेश सर्वेक्षण शो से आगे निकलने के लिए क्रिप्टो की अपेक्षा करते हैं। क्रिप्टो के बारे में संस्थागत निवेशक बुलिश हैं।
88% संस्थागत उत्तरदाताओं और 75% खुदरा निवेशकों का मानना है कि क्रिप्टो एक दशक के भीतर मुख्यधारा को अपनाएगा। 70% का कहना है कि क्रिप्टो एक भरोसेमंद निवेश है और 68% सक्रिय रूप से निवेश रणनीतियों में क्रिप्टो की सलाह देते हैं। कई प्रमुख निवेशकों ने कहा है कि संस्थागत निवेशक क्रिप्टो में निवेश करने में रुचि रखते हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड मेटावर्स विस्तार शुरू करने के लिए सैंडबॉक्स में वर्चुअल प्लॉट खरीदता है। 25 अप्रैल को जारी एक प्रेस बयान के अनुसार स्टैंडर्ड चार्टर्ड अपनी हांगकांग की सहायक कंपनी और द सैंडबॉक्स के बीच साझेदारी के माध्यम से बढ़ते मेटावर्स स्पेस में प्रवेश करने वाला नवीनतम वैश्विक बैंक है। अधिग्रहण का नेतृत्व बैंक के नवाचार फिनटेक निवेश एससी वेंचर्स ने किया था और उद्यम हाथ मेटावर्स इंटरनेट के विकास में अगले चरण के लिए एक दृष्टि है। इमर्सिव तकनीकों के उपयोग के माध्यम से नई संभावनाएं और अद्वितीय अनुभव लाना। एचएसबीसी, जेपी मॉर्गन और अन्य ने भी मेटावर्स में रणनीतिक निवेश किया है। जेपी मॉर्गन ने लोकप्रिय ब्लॉकचेन आधारित विश्व डिसेंट्रलैंड में एक वर्चुअल लाउंज खोला। दक्षिण कोरियाई क्रिप्टो एक्सचेंज ट्रैवल रूल ब्रेकथ्रू के बाद हमेशा की तरह सेवा फिर से शुरू करते हैं। दक्षिण कोरिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों ने अंततः अपने प्रतिद्वंद्वी ट्रैवल रूल सॉल्यूशंस को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) प्रोटोकॉल से जोड़ा है, एक नए कानून के एक महीने बाद जिसमें प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है। हालांकि इस दौरान कई पार्टियों ने नाराजगी भी जाहिर की थी। दक्षिण कोरियाई क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए चुनौतियां। बिग फोर क्रिप्टो एक्सचेंजों ने संयुक्त यात्रा नियम सहयोग पर सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए, लेकिन केवल एक महीने बाद अपबिट ने घोषणा की कि वह वेरीफाइवास कोड नामक अपना स्वयं का मंच विकसित करेगा। कुछ समय पहले तक कोड इंटरऑपरेबल नहीं थे और एक्सचेंज अपने यात्रा नियम कर्तव्यों की पूरी सीमा को पूरा करने में असमर्थ थे, जिससे एक्सचेंजों को एक महीने से अधिक के लिए इंटरएक्सचेंज लेनदेन को निलंबित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 4 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बीच अब जमा और निकासी सेवाओं को फिर से शुरू कर दिया गया है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको सामग्री पसंद है तो लाइक बटन को तोड़ें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें।